हेलो गाइस, मैं नितेश सर आप लोगों के बीच एक नए सेशन के साथ, एक नए जुनून के साथ, ऊर्जा के साथ हम लोग अपने एक योजनाबद्ध सेशन के तहत सारे हमारे टीम के द्वारा मतलब कि एक योजना बनाया गया है कि हम लोग एक नए सेशन एनसीईआरटी किसका बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी पूरा बुक को हम लोग अच्छा से एनसीईआरटी, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक को अच्छा से हम लोग रीड करेंगे और पढ़ेंगे। आने वाले समय में जो भी बच्चे 10th का एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, 9th का एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, या 12th का एग्जाम दे रहे होंगे, या बीपीएससी टीआर, ठीक है, जो भी 4 का एग्जाम देंगे या 5 का एग्जाम देंगे, उनके लिए जो ज्योग्राफी का सेशन होगा वो बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है, ये आपको देखना है। तो जितने भी हमारे छात्र हैं वो हमारे चैनल से, हमारे सेशन से जुड़े, और अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के इसी अति में, शुभकामनाएं में, उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ हम लोग अपने एक नए सेशन का, नए कक्षा का शुरुआत करते हैं, ठीक है, कक्षा का शुरुआत करते हैं। तो कक्षा का शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भारत का आकार और स्थिति। तो जैसे कि जानते हैं कि भारत का आकार और स्थिति, इसमें चैप्टर का जो नाम है वो भारत की स्थिति क्या है, उसका आकार क्या है, वो देखना है। ये हम 20 में टोटली चीज़ों पर हम देखेंगे। जैसे कुछ चीज़ बताने से पहले हम आपको कुछ चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो देख रहे हैं, ये आपको हम जो बताना चाहते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इस प्रकार से कभी आप अपने स्कूल संस्था में गए होंगे तो आपको इस प्रकार से एक ग्लोब देखने को मिला होगा। क्या देखने को मिला होगा? ग्लोब देखने को मिला होगा। इस ग्लोब पर 2 रेखा आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसे प्रकार से रेखा जो मिलता है, ये रेखा जो मिलता है, ये रेखा जो मिलता है, ठीक है, ये रेखा जो मिलता है, और ये रेखा जो मिलता है। इस रेखा की हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसके बात है। तो ये रेखा जो देख रहे हैं, इस रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। कौन रेखा बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक, और एक रेखा ऐसे आएगा आपको, एक रेखा ऐसे आएगा, एक रेखा जो है एक रेखा जो है आपको इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। ये रेखा जो देख रहे हैं, इस पीला वाला रेखा को हम बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ठीक है। तो टोटली देशांतर रेखा कितना है? 360। और कुल अक्षांश कितना है? अक्षांश 180। और अक्षांश रेखा कितनी है? तो 179, ठीक है। अब कुल कहे कि अक्षांश देखने को मिलेगा ध्रुव लगा के 181। 3 डाटा है आपको, ये देख लीजिए। अब हम लोग देखते क्या है, अब हम लोग देखते हैं देखिएगा यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं 2 भाग में आप देख रहे हैं। इसको अगर ऐसे बांट दें,
दो भाग में इसको बांट दे इस प्रकार, ये प्रकार आप देख रहे हैं, ये बांट दे इस प्रकार जो देख रहे हैं। तो इसमें ये बांटने के बाद जो है आपको दिखेगा कि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ईस्ट पोल, ईस्ट और वेस्ट दो है। तो हमारा जो भारत है यहां पर केंद्रित है, यहां पर क्या है हमारा भारत है। तो आपसे पूछेगा कि भारत ग्लोब पर किस दिशा में है, तो उत्तर और पूर्व दिशा में है। भारत अपना जो है, भारत किस दिशा में है, तो उत्तर और पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व दिशा में। क्लियर है? ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम भारत के बारे में बताएं, उसके बाद हम चलते हैं कुछ की आगे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम इसको एक एक पॉइंट को देखेंगे, एक एक बिंदु को देखेंगे जो आपके लिए बेहतरीन है। देखिएगा, भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारी देश की जो संस्कृति है वो सबसे प्राचीनतम है। भारत ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। भारत का विभिन्न नाम है, आर्यावर्त, रेवाखंडे, भारतवर्ष, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। क्लियर? देखिए, भारत एक विशाल देश है, बिल्कुल विशाल, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में यह 7वां देश है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये नहीं समझे कि यहाँ उत्तरी, अगर ग्लोब पर पूछे तो उत्तर पूर्व दिशा में है और सीधे किस दिशा में है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4, मुख्य भाग कितना है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा है वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। मुख्य भाग और उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 68 डिग्री  वापस ऐसे यहीं से बैक स्टेज पे आगे इस फिर वापस यहाँ पर दबाएं बैक स्टेज, फिर आगे इस पर। चलिए, हमारे सर का डिमांड है कि सर कुछ थोड़ा जो है भारत के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बताइए, तो बिल्कुल हम वही बताना चाहते हैं। देखिएगा, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आप देखिएगा, ये जो है, ठीक है, इसमें आप देखिएगा ये भारत की जो है ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये मुख्य भूमि है। ये क्या है, मुख्य भूमि। और यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक, यहाँ मिलेगा कटा फटा मिलेगा, कटा फटा मिलेगा, कटा फटा मिलेगा, ये कटा फटा मिलेगा, कटा फटा मिलेगा, ये जो है ना, ये कटा फटा मिलेगा। इसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान
अंडमान निकोबार। क्या मिलेगा? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि ये मुख्य भूमि जो है ये कितना है? 37 डिग्री 6। इसी के बारे में कह रहा था 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पर जो है ये जो है 97 डिग्री 25, यहाँ पर 68 डिग्री 7। ये इसकी क्या है? विस्तार है। क्या है? ये विस्तार है। ये क्या है? ये क्या है? विस्तार है। भारत का क्या है? विस्तार है। और ये आप देख रहे हैं ये भारत की क्या है? मुख्य भूमि है। कितना है? मुख्य भूमि है। लेकिन भारत की पूरी टोटली भूमि क्या है? भारत का विस्तार यहाँ तक है। ठीक है, भारत का विस्तार यहाँ तक है। तो आपको ये यहाँ तक आएंगे 6 डिग्री 45। ये आपको याद रखना है, जब पूछेगा तब मुख्य भूमि पूछेगा तो 8 डिग्री 4। ठीक है, ये जो भाग देख रहे हैं ये भाग आप जो देख रहे हैं, ये भाग जो देख रहे हैं, ये भाग जो देख रहे हैं, ये भाग इस भाग को जो आप देख रहे हैं, ये भाग है, ये जलीय है। क्या है? जलीय भाग है, जलीय भाग। ठीक है, ये ऊपर का जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर का आप देख रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर का आप देख रहे हैं, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भाग ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये ऊपर का ये भाग देख रहे हैं, ये स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग। अब भारत का जो जलीय भाग है, जलीय भाग स्थलीय भाग का आधा है। ये कितना है? ये 15,200 किलोमीटर। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? तो ये है 15,200, 76,516.6 लगभग। आपको इतना डाटा याद रखना, दशमलव में नहीं, इतना डाटा याद रखिएगा। लेकिन भारत की मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि की लंबाई कितना है? मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। ये जो देख रहे हैं, ये डाटा जो देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार के लेके डाटा है। क्लियर है? अभी नया डाटा के अनुसार इसकी जो लंबाई बताई जा रही है 11,998 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन अभी प्रमाणिक बुक जो है एनसीईआरटी में इसका कोई चर्चा नहीं। क्लियर होगा? यहाँ तक मैथ से आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, इस चीज को समझ रहे होंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल लिखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं बुक पर, पता चलेगा बुक का, बुक पर पता चलेगा। क्लियर है? अब देखिएगा, यह देखिएगा भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 आप देखे थे, और 37 डिग्री 6 उत्तरी। ये उत्तरी क्या है? 37 डिग्री 6 जब हम ऊपर बनाए थे, ये वाला भाग जो बताए थे 37 डिग्री 6, और नीचे वाला ये जो भाग है 8 डिग्री 4। ठीक है मिनट। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, किसी भी अंक पर 37 डिग्री 4 1 6 1 डबल लिखा रहेगा, तो ये जो एक वाला जो है इसको पढ़ते हैं मिनट। क्या पढ़ते हैं? मिनट। और दो वाला जो है इसको पढ़ते हैं सेकेंड। क्या पढ़ते हैं? सेकेंड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब फंडामेंटल चीज है, थोड़ी सी समझ जाइएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछेगा? 8 डिग्री 4 उत्तर से, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। क्या? उत्तरी अक्षांश। और 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व, पूर्व याद रखिएगा। और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। क्लियर है? इसको समझिएगा। ठीक है,
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा उत्तर के ये जो देख रहे हैं भारत के बीचों बीच से, भारत के एक अलग कलर कर देते हैं, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरता है। बीचों बीच से मैं ये बताना चाहता हूँ, बीचों बीच से जो रेखा गुजरता है, ये रेखा बराबर के भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये रेखा कौन है? ये रेखा है कर्क रेखा। कौन रेखा है? कर्क रेखा। ठीक है, जो कितना है 23.5 डिग्री से रेखा है। कितना पर है? 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, जो भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है। भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है। अमन जी खोल ले जाए। ठीक है, अब देखिएगा, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। यह हो गया 23.5 डिग्री, कर्क रेखा कितना पर है? 23.5 डिग्री पर। ठीक है, जो भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है, लगभग 2 बराबर भागों में बढ़ता है। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व, देखिएगा मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, आप देखे थे, थोड़ा सा छोटा सा नक्शा यहाँ बना देते हैं ताकि आपको जो है समझने में यहाँ पर दिक्कत ना हो। छोटा सा नक्शा बना देते हैं कि दिशा समझने में दिक्कत ना हो। आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा छोटा सा देखिएगा। यहाँ पर हम अंडमान निकोबार देखे थे, और दिशा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो क्या कहता है कि मुख्य भूमि के दक्षिण और पूर्व में यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है। कौन है? अंडमान निकोबार। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह बंगाल के खाड़ी में स्थित है। यानी यहाँ पर कौन सा है खाड़ी? तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। याद रखिएगा, किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है? और पश्चिम में क्या है? तो अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। और जो दक्षिण में है वो हिंद महासागर है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत किस महासागर के शीर्ष पर है? तो हिंद महासागर के शीर्ष पर है। क्लियर है? अब देखिएगा, खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है। ठीक है, क्या है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम में द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूह को विस्तार से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा देखेंगे आगे। कह रहा है कि भारतीय संघ राज्य, भारत राज्यों का एक संघ है, संघ राज्य सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है। यानी भारत का जो सबसे निचला बिंदु जो है, कौन सा बिंदु है? इंदिरा। देखिए, एक ये जो देखते हैं, ये भारत का ये भाग देखिएगा, ये भाग जो देखिएगा, थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ये भाग, ये ऊपर वाला भाग जो है, इसको इंदिरा और इसको भी इंदिरा बोलते हैं। लेकिन क्या करना, देखिएगा, सबसे दक्षिणी भाग को इंदिरा बिंदु, यानी इंदिरा बिंदु। ठीक है, इंदिरा बिंदु जो सन 2000 के सुनामी में डूब गया था। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है कि अंडमान निकोबार में सुनामी कब आया था? VVIP के लिए VVI है। अंडमान निकोबार में सुनामी कब आया था? 2004 में जो है डूब गया था। आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी आपदा हो,
सुनामी हो, भूकंप हो, इसकी जानकारी जो है मानव से पहले जानवरों को पता चलता है। जानवर मतलब कि अपना एक अलग व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है, वहाँ दौड़ भाग करने लगते हैं, जिससे जानकारी मतलब कि जानकारी होता है कि कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा वाली घटना घटने वाली है। ऐसी ही एक घटना अंडमान निकोबार में एक व्यक्ति को जानकारी हुआ तो उसने उस द्वीप को खाली करा दिया, जिससे जो है बहुत सारे जान वहाँ बचाई गई, लेकिन उस समय से अंडमान निकोबार द्वीप डूब गया। ठीक है, समझ रहे होंगे। आगे देखिएगा, ठीक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत देखिएगा, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 3287 है। एक देखिए, एक व्यक्ति याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में 3.287 मिलियन कर देता है, मिलियन। ये चीज भी आपको याद रखिएगा, 2.87 मिलियन, ये आपको ये चीज याद रखना है। लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत का क्षेत्रफल के विश्व के कुल क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2.4। एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट हो गया कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है, तो 2.4, यानी कह सकते हैं भारत का, ठीक है, क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है, यानी इतना ही है। ठीक है, 2.4% है। अब देखिएगा, ये चीज को देखिएगा, हाँ, देखिएगा 2.4% है। अब कहता है भारत विश्व का कैवा देश है, क्षेत्रफल में कैवा देश है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा भारत के बारे में। तो पहला क्या है कि क्षेत्रफल में आपको बताएंगे अभी, क्षेत्रफल में कैवा स्थान है, 7वां स्थान है। जनसंख्या में अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का अनुसार दूसरा स्थान प्राप्त है। कैवा स्थान है, दूसरा स्थान। कैवा स्थान है जनसंख्या में, तो दूसरा स्थान है बुक के अनुसार। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो भारत का स्थान पहला हो चुका है। भारत का स्थान क्या हो चुका है, पहला हो चुका है। ठीक है, करीबन भारत जो है 42 करोड़ के आसपास में इसकी जनसंख्या पहुंच चुका है, जो कि चीन से कुछ आगे जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होगा, ये चीज आप देख रहे हैं। और थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड मैप को भी थोड़ा देख रहे हैं, तब थोड़ा चलते हैं, क्योंकि ये इसे भी नहीं छोड़ना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा, अगर इस मैप को समझिएगा तो काफी ही आपको लगेगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज को देखिएगा, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारा जो महादेश है, 7 महादेश है। 7 महादेश कहाँ कहाँ है देखिएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। कितने महादेश में, 7। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और क्या हो गया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 7 महादेश है। ठीक है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन है, एशिया है, और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने से भी पता चल रहा है सबसे बड़ा कौन है,
एशिया, और सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद जो है ठीक है बहुत सारे देश हैं, लेकिन इसी के अंदर जो है 206 देश देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो आप जो देख रहे हैं, ये जो रेखा जो खींचा हुआ है, ये रेखा जो खींचा हुआ है, ये जो डॉट 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 का जो खींचा हुआ है डॉट डॉट करके, ये रेखा को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री को क्या नाम देते हैं? 0 डिग्री का नाम देते हैं भूमध्य रेखा। कौन रेखा? भूमध्य रेखा, या बोल सकते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसका नाम हम लोग बोलते हैं। 0 डिग्री वो होता है। ठीक है, और बहुत सारे रेखा है जिसे आपको ठीक है आपको बताया जाएगा। देशांतर रेखा भी है। ये जो देख रहे हैं देशांतर रेखा है। ये जो देख रहे हैं आप क्या है? देशांतर रेखा है। हाँ, इसमें आपको याद रखेगा यहाँ कौन है? अंटार्कटिका। यहाँ आर्कटिक है। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक। यहाँ क्या है? आर्कटिक। यहाँ क्या है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक कहाँ है? तो कहाँ है? दक्षिण में। आर्कटिक कहाँ है? तो उत्तर में। यह आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर है। यहाँ पर प्रशांत महासागर का विस्तार इधर भी मिलेगा और इधर मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि जब किसी चीज को अध्ययन करने के लिए पृथ्वी गोला है, जब गोले को 2 भाग में तोड़ेंगे तो एक भाग इधर एक भाग इधर, इसलिए प्रशांत महासागर इधर भी दिखा रहा है और इधर भी दिखा रहा है। दरअसल में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, यहाँ पर मरियाना गर्त आप नाम सुने होंगे, सबसे बड़ा गर्त यहीं पाएगा। धीरे धीरे स्टडी आएगा, सबको बताया जाएगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर किस आकार का है? तो एस आकार का। ये एस आकार का अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और यहाँ यूरोप देख रहे हैं, यूरोप है। ठीक है, तो इस 7 महादेश से क्वेश्चन आपको बनेंगे। कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, चित्र को देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज आपको बताया जा रहा है और समझने का प्रयास कीजिएगा तो बेहतर आपको लगेगा कि जो दिया जा रहा है वो बेहतर है। जैसे बताया गया है आपको कि भारत विश्व का कैवा देश है? तो क्षेत्रफल में 7वां देश है, जनसंख्या में दूसरा देश है, वर्तमान में जनसंख्या में पहला है। भारत की स्थिति स्थलीय सीमा, कौन सीमा? स्थलीय सीमा। ये नोट डाउन कीजिएगा। स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लक्षद्वीप की समूह की कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। यानी अंडमान निकोबार को शामिल कर लेते हैं। अभी को हम आपको बताए थे कि भारत का ये जो है भारत का ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, अच्छा भारत थोड़ा खराब बन गया, सही बना देते हैं। थोड़ा सा जो है ना फ्लो में थोड़ा हम भी बह जाते हैं। ठीक है, अच्छा हम समझाने के लिए बना रहे हैं ना, उतना ये नहीं सोचेगा सर भारत का मैप गंदा बना रहे हैं, बनता है। ठीक है, देखिएगा तो ये मुख्य भूमि आपको बताया गया है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? अंडमान निकोबार। यहाँ पर जो देख रहे हैं अंडमान निकोबार है। तो इसको लेकर जो लंबाई आपको बताया जा रहा है कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। अगर इसको हटा देंगे, इसको क्या कर दिए? हम हटा दिए, इसको क्या कर दिए? हटा दिए, तब कितना है मुख्य भूमि? 6100 किलोमीटर। देखिएगा आपको अभी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम एक वलित पर्वत है। ये देख रहे हैं, ये यहाँ से जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो देख रहे हैं, ये कौन सा पर्वत है? हिमालय क्या है? एक नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है। ठीक है, भूसन्नति है क्षेत्र। यहाँ पर मकान घर बनाना खतरे से खाली नहीं है। घर बनाइए, घर ही धंस जाएगा। ठीक है, और इसका उत्थान भी हो रहा है। इसका उत्थान भी हो रहा है किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण। किस बल का? उत्प्लावन बल के कारण। ये अपनी क्या कर रहा है? अपनी लंबाई को बढ़ा रहा है। हिमालय की लंबाई जो है 8,848.6
86 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, आपको देखना है। अब क्या कहता है, देखिएगा नवीन पर्वत है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। देखिए उत्तर में ये भाग जो करा है, उत्तर में ये भाग क्या है, चौड़ा है। इसको थोड़ा हटाते हैं, क्लियर दिखेगा, थोड़ा साफ बना के छोड़ देंगे, खाली बोलेंगे आपको, समझाएंगे, उसको कुछ छूना नहीं है। मैप को, मैप गंदा हो जाता है ना, मैप गंदा हो जाता है, मैप गंदा हो जाता है। अब देखिएगा इसको, अब देखिएगा क्या क्या कहता है, ये कहता है कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। दक्षिण का जो भूभाग है, ये भूभाग उत्तर में क्या है, चौड़ा है, दक्षिण में क्या है, एक संकरा टाइप का है। किस टाइप का है, संकरा टाइप का है। तो अगर और उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता हुआ चला गया है। यहाँ जो मैप पर देखिएगा तो ये जो रेखा है, ठीक है, ये भारत से जो गुजरता है वो 20 डिग्री पर है। ठीक है, तो 22 डिग्री से भाग क्या हो गया है, इस संकरा होते चला गया, छोटा होते हुए चला गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। हमको लगता है कि नेक्स्ट जो बीपीएससी जो क्वेश्चन होगा TR4, उसमें ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, चाहे जिस क्लास का बने। ठीक है, इसके पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। आप इस साइड जो देख रहे हैं, इस साइड जो देख रहे हैं, ये साइड जो देख रहे हैं, ये कौन है, अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, इसके पश्चिम में हो गया है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर रेखा का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, एक अक्षांश और देशांतर के बीच की दूरी कितना है, 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। मतलब ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना डिग्री है, लगभग कितना है, 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर है। देखिए भारत के मैप पर जाइएगा, भारत के मैप पर अगर आप जाते हैं, थोड़ा सा सीधे बांट देते हैं, नहीं चलो बना ही देते हैं। थोड़ा सा बनाने और मिटाने में थोड़ा ज़्यादा समय व्यतीत लगता है, इसलिए जो है थोड़ा हम चाहते हैं कि थोड़ा फास्ट काम हो। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये वाला भाग, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ वाला जो दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये क्या है, गुजरात। ठीक, तो क्या कहता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर है। मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी देख रहे हैं, कितने घंटा का अंतर है, तो कितने घंटा का अंतर है, तो 2 घंटा का अंतर है। 2 घंटा का मतलब कितना है, तब ये 2 घंटा का अंतर है। तो एक कैलकुलेशन है मिनट और डिग्री निकालने का, तो हमें लगता है कुछ पढ़ने के बाद कुछ चीज को चर्चा करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा वो चीज़ अभी जरूरत नहीं है कि
1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है, ठीक है, तो 30 डिग्री घूमने में उसको 2 घंटा का समय लगता है। 1 मिनट घूमने में एक डिग्री में मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। उस चीज हम कैलकुलेशन आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ चलते हैं, ठीक है। कितने घंटा का अंतर है? तो 2 घंटा का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के, ठीक, स्थानीय समय में। भारत से मात्र एक ही रेखा गुजरता है देशांतर मानक समय रेखा, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, भारत से एक ही गुजरता है। और टोटली देखा जाए सबसे ज्यादा फ्रांस और उसका तो रूस से गुजरता है, और भारत से एक ही गुजरता है, कौन है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर है? भारत की मानक या मरणोत्तर माना गया है, वही मानक देशांतर रेखा, जो कि उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर जब गुजरती है। उत्तर प्रदेश से कहां से गुजरता है? मिर्जापुर से गुजरता है। इसमें 5 राज्य आते हैं, वो भी हमको बताएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सब हम बताएंगे आपको। लेकिन जैसे जैसे आपका चैप्टर आएगा उसी बताएंगे, क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं। हर एक जानकारी आपको मिल जाएगा चैप्टर समाप्त होने के बाद। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा। सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, शीत क्षेत्र होता है, शीतोष्ण क्षेत्र होता है, होता ही नहीं, उसी का बात कर रहा है। अक्षांश का प्रभाव, ठीक है, जैसे जैसे अगर ये अक्षांश है, अक्षांश का प्रभाव, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि पर बढ़ता है। जब हम दक्षिण से उत्तर यहाँ से हम यहाँ बढ़ेंगे तो हमारे दिन की जो अवधि होगा, चाहे नीचे भी आएंगे तो दिन और रात की अवधि क्या हो जाएगा? कमते हुए चला जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा है? अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ज्ञात है कि 82.5 डिग्री, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कभी इसको भी लिख देता है, तो दोनों में अंतर नहीं करना है, क्योंकि आपको बता दें 7 डिग्री होता है और 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको 30/60, तो क्या काटेंगे? तो 1/2 आएगा। मिनट और घंटा की बात है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। अब देखिए क्या कह रहा है? भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप और पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही बात है, जो भी ग्लोब पर बताए गए हैं सेम टू सेम वही बात कर रहा है। आप देख सकते हैं इसको कहाँ स्थित है। अगर इसको बांटेंगे तो पूर्व में स्थित है कि नहीं स्थित है, इसी की चर्चा किया जा रहा है, इसी का चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण का विस्तार है। देखिए एशिया जो देखे हैं, ये आप इतना बड़ा का जो एशिया जो देख लिए हैं, तो एशिया में भारत कहाँ है? तो यहाँ है। तो भारत एशिया में यहाँ है। अगर इसको हम बांटेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो किस दिशा में है? ये दक्षिण दिशा में है। ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहा है कि एशिया में भारत कहाँ है। ठीक है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण का विस्तार है। ठीक है, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशिया देशों को मिलाता है। देखिएगा कौन महासागर है जो यूरोपीय देश, कौन देश? यूरोपीय देश, पूर्वी एशियाई देश को मिलाता है, तो हिंद महासागर मिलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंद महासागर को जो कि पश्चिमी और यूरोपीय देश को पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर से शीर्षवत फैला हुआ है, दक्षिण का पठार।
ठीक है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशियाई देशों के से भी एक पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जब आप मैप को देखते हैं तो आपको मैप पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैप समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों के साथ पूर्वी तट के माध्यम से भाई एकदम बिल्कुल वही बात है। हिंद महासागर में किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर के नाम पर भारत का नाम रखा गया है। कौन है? तो हिंद महासागर के नाम पर भारत का नाम रखा गया है, ठीक है। अब देखिएगा सन 1869 में स्वेज नहर खुलने से एशिया और यूरोप की दूरी क्या है? एशिया और यूरोप की दूरी में कितना कमी आया है? 7000 किलोमीटर की दूरी के कमी आया है। अब स्वेज नहर का अगर बात करेंगे, स्वेज नहर की लंबाई कितना है? तो 193 किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है, 193 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। एशिया, यूरोप या भारत और यूरोप के बीच भी हम लोग बोल सकते हैं इतना मीटर की दूरी कम आया है। क्लियर? इसकी लंबाई कितना है? इसके उत्तरी भाग को सोयद और दक्षिणी भाग को मतलब कि सैयद बोलते हैं, स्वेज और सैयद। ये देख रहे हैं, ये क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया? क्षेत्रफल दिया गया है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन है? तो रूस है। कितना? 17.9 पॉइंट इसके पास है। रूस, कनाडा, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा RCA, ठीक है। रूस, R से रूस, C से कनाडा, A से अमेरिका, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अमेरिका, ये 3 हो गया। अब चीन, फिर यहाँ लिखिएगा C, B और A, अब तब लिखेगा I, देखिएगा यहाँ पर। तो उसके बाद है चीन को C से इंडिकेट कर दिए हैं, ब्राजील को B से इंडिकेट कर दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को A से इंडिकेट कर दिए हैं और भारत को I से इंडिया इंडिकेट कर दिए। मतलब RCA पहले 3 क्रम में याद रखिएगा। RCA रूस, कनाडा और अमेरिका, RCA रूस, कनाडा और अमेरिका, CBA चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और तब भारत। यानी क्षेत्रफल में भारत से ये 3 दूना 6 देश जो आप देखेंगे ये भारत से बड़े क्षेत्रफल में। अब भारत का स्थान कैमा है? तो 7वां भारत का स्थान है। कैमा स्थान है? तो 7वां भारत का स्थान है क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में भारत का वर्तमान में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन अभी किताब में आपको चीन देखने को मिलेगा। तब भारत का क्षेत्रफल क्या है? 3.28। ये किस में दिया हुआ है? लाख में है कि मिलियन में है? आपको कमेंट कीजिएगा, लाख में है या मिलियन में है? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा क्योंकि हम इसको पढ़ाए हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये आप भारत का मैप देख रहे हैं। भारत का मैप, आप थोड़ा भारत का मैप को देखें, भारत का मैप को देखें। ये देखिए भारत का मैप, ये देखें, पिक्चर क्लियर है? कौन किसका था? पिक्चर क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? उसके बाद देखिएगा, इस पिक्चर को अगर आप समझ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। कैसे? देखिएगा। अब यहाँ से हम कुछ ऐसे प्रश्न हम बताएंगे जो शायद कभी आपको देखने को किसी भी चैनल पर नहीं मिला होगा, कहीं भी आप पढ़े होंगे तो जानकारी नहीं होगा। वो चीज़ को हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ जो जानकारी है उसके लेने के बाद बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको नॉर्थ है, साउथ है,
ईस्ट है और वेस्ट है। ठीक, अब देखिएगा ये जो देख रहे हैं भारत के डॉट 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 जो ये देख रहे हैं, डॉट 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 जो करके रेखा देख रहे हैं, डॉट 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 करके देख रहे हैं, यही कौन है? यही कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं या 30 डिग्री। ठीक है, जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो देख रहे हैं, ये डॉट 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 जो देख रहे हैं, डॉट 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 डॉट, ये डॉट, ठीक है, ये डॉट डॉट देख रहे हैं, ये है एक ही है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो देख रहे हैं, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, समय रेखा यही है, मानक समय रेखा। ठीक है, ये डॉट डॉट देख रहे हैं, ये कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है, 5 ठीक है, राज्यों से गुजरता है। 5 राज्य में आप देखिएगा, यहाँ पर जो है इधर उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, ठीक है, उसका है, उसके बाद छत्तीसगढ़ अतः आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर भारत का जो देख रहे हैं, इस छोर से इस छोर का जो देख रहे हैं लंबाई, इस छोर से जो लंबाई जो है ये कितना लंबाई है? 3214 किलोमीटर। कैसे कैसे है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण पूछेगा तब, उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। अब इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम पूछे, कैसे पूछे? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कितना है? तो 2933 किलोमीटर। कैसे है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। ठीक है, यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं है, इतना आप लोग भी किताब में खोलिएगा तो इतना चीज भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको देखने वाली चीज है कि इसकी जो है ये कितना है? 97 डिग्री 25, ये कितना है? 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7, 8 डिग्री 4, ये आपको बताया गया है, इतना तक को बताया गया है। अब देखिएगा भारत के पूरब में कौन है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में कौन है? तो अरब सागर। क्लियर है? अब दक्षिण पश्चिम में कौन है? लक्षद्वीप है, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है, और इसके देखा जाए तो उत्तर और पूर्व में क्या कौन है? श्रीलंका है, और लक्षद्वीप के बगल में ही मालदीव देश है। तो दो देश जो है जलीय देश है, भारत के जलीय देश कितना है? 2, मालदीव और श्रीलंका। बाकी जितना भी देश है वो सब स्थलबद्ध देश है, लॉन्ग लेग कंट्री है। ठीक है, स्थलबद्ध देश है, यानी आप कह सकते हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, अफगानिस्तान। सबसे छोटा सीमा किसका है? तो अफगानिस्तान के साथ है, और सबसे बड़ा सीमा भारत का किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। इसके साथ कितना है? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है, और बांग्लादेश की सीमा 4096.6 किलोमीटर इसके साथ है। ठीक है, यहाँ समझ रहे हैं? बात समझ रहे होंगे, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इतना चीज आपको किताब में देखने को मिलेगा। ये आप डॉट 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 देख रहे हैं, ये कितना है? ये आपको अंडमान निकोबार है। इसी को लेकर कितना दूरी बताया गया था? 15,200 किलोमीटर दूरी बताया गया था भारत की पूरी जो इसकी लेके। और मुख्य भूमि जो है, ये जो देख रहे हैं, ये मुख्य भूमि, ये जो मुख्य भूमि देख रहे हैं, इस मुख्य भूमि की लंबाई कितना है? तो 100 किलोमीटर यही बताया गया था। और ये जो जलीय भाग है, ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जलीय भाग है, जलीय भाग की लंबाई कितना है? ठीक है, जलीय भाग की लंबाई जो देख रहे हैं 76,516.6 किलोमीटर जलीय भाग है, और 15,200 किलोमीटर स्थलीय भाग है। यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ तक कोई लॉजिकल सिस्टम है ही नहीं, यहाँ तक को हर चीज याद होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर अंडमान निकोबार के पढ़ेंगे, बैरन द्वीप पढ़ेंगे, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 9 डिग्री को लक्षद्वीप से क्या डिग्री चैनल गुजरता है, अंडमान निकोबार से क्या डिग्री चैनल गुजरता है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जब समय आएगा
तब। अभी ज़्यादा हमको इतना नहीं डाटा करना है कि हम भूल ही जाएं, इतना याद करना है कि याद रहे। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को बढ़ता है, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनकोयक है, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनकोयक है। ये सब चीज़ आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताना चाहते हैं जो अभी तक के जूनियर बच्चों के लिए बस इतना था, और सीनियर बच्चों के लिए जो है ये जो बताने जा रहे हैं, जो हमारे जो भाई बंधु जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको साझा कर रहा हूँ कि मैं भी एग्जाम देता हूँ और बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये जो रेखा देख रहे हैं, ये जो रेखा देख रहे हैं, ये जो रेखा के बारे में आपको हम बात करने जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो रेखा है, ये रेखा तो पूछता है कि कर्क रेखा के पूरब में कितना डिग्री है, तो 24 डिग्री है। कर्क रेखा के पूरब में कितना डिग्री है, 24 डिग्री है। कर्क रेखा के उत्तर में कितना है, उत्तर में 24 डिग्री है पूरब में, और कर्क रेखा के पूरब में दक्षिण में कितना डिग्री है, तो 20 डिग्री है दक्षिण में, ठीक। कर्क रेखा के उत्तर, कर्क रेखा के दक्षिण। उत्तर पूछेगा तो 24 डिग्री और नीचे पूछेगा तो 20 डिग्री। किस दिशा में, तो पूरब दिशा में। कर्क रेखा के पश्चिम दिशा में चलेंगे, इधर पश्चिम चलेंगे, भारत के पश्चिम में कर्क रेखा के नॉर्थ साइड में कौन है, 28 डिग्री, और साउथ में कौन है, तो 20 डिग्री। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का विस्तार जो है, ठीक है, आपको जो है भारत का विस्तार जो है, ये जो है जो मुख्य भूमि है, आपको याद रखना होगा 76 डिग्री इसका टच करता है, और 84 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली बात है, ये सिर्फ क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बने न बने, यहाँ से बने, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये था भारत के कुछ मानचित्र था, जिसकी सहायता से आपको मानचित्र को समझाया गया है। ये चीन है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लक्षद्वीप है, श्रीलंका है, यहीं पर मालदीव है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और अरब सागर है। बस इतना ही आपको इसमें अपने याद रखना है, इससे बेसी नहीं। जूनियर वाले बच्चे जो है जो खास पर नहीं जाए, क्योंकि हम बोल देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। वायु समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग से पहले व्यापार करना अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से ही होता है, ठीक है। हमें लगता है कि क्लास को यही रहने देते हैं, नहीं हो ये गया हुआ है, थोड़ा सा इसको बता ही देते हैं, हो ये गया हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा है। भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क पुरानी है, परंतु यह समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर था। उत्तरी पूर्वी दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग से बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। सही बात है, देखिएगा। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। भारत के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया और तथा दक्षिणी पश्चिमी पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषद के विचार रामायण, देखिएगा, उपनिषद के विचार रामायण तथा पंचतंत्र की कहानी भारत के एक दशमलव प्रणाली, इसको याद रखेगा, दशमलव प्रणाली आदि संस्कारों विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। मसाले, मलमल और आदि कपड़ों तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विश्व के देशों को ले जाया जाता है। इसके साथ ही विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश में देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ है, देखिएगा, कौन कौन अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग को स्पर्श नहीं करता है। किसको? समुद्री मार्ग को, यानी आपको पता है कि पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश नहीं करता है। कौन नहीं करता है? पाकिस्तान नहीं करता है, चीन नहीं करता है, और बांग्लादेश नहीं करता है। म्यांमार एक जलीय देश है, आपको बताया गया है, ठीक है। आपको ये चीज को बताया गया है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक जलीय देश है, बाकी तीनों स्थलीय देश है, आपको याद नहीं रखना है।
कहता है सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणतः उन राज्यों का एक वर्ग रखिए जिनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। मतलब कहता है कि एक डाटा बनाने के लिए जो पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन देश, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये सब पाकिस्तान की सीमा से टच करता है। ठीक है, अब देखिएगा भारत के दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, सन 1947 में भारत में दो प्रकारों के राज्य थे, प्रांत और रियासत। रियासत राजाओं के बारे में बता रहा है। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। ठीक है, प्रांतों पर कौन? अंग्रेजी अधिकारी, और रियासतों पर एक मतलब कि शासन स्थानीय शासकों द्वारा, पैतृक राजा महाराजा द्वारा शासन किया जाता था। अंग्रेज ने शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वतः से ही किया जाता था। मतलब ये नहीं, एक बात समझिए ना, मतलब कि अंग्रेज ने जो है ना उतना क्षेत्र पर कैसे मतलब कि क्या करा, शासन करता था। हर जगह जहाँ रियासत था वहाँ कहाँ के छोटा छोटा राजा को बैठा दिया, तो अपना देख रेख करो, बाद में उससे करता था। ठीक है, करता है। भारत की भूमि सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान बताए हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उत्तरी सीमा बनाता है। इस चीज तो आपको बता ही दिए हैं, समझा ही दिए हैं। ठीक है, ये आपको भारत के कुछ देखिए की दिशा में है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये उत्तर में है। ठीक है, आपको म्यांमार पूर्व में है, याद रखना है, पूर्व में है। बांग्लादेश भी पूर्व में है, ये आपको याद रखना है। ये सब देश है, ये सब देश है जो दिशा इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं श्रीलंका कौन है? उत्तर में है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत है। लक्षद्वीप है, मालदीव आपको बताया था कि लक्षद्वीप के नीचे कौन है, तो मालदीव है। ठीक है, सब मूंगा चट्टान से लक्षद्वीप और मालदीव बना हुआ है, आपको याद रखना है ये सब चीज। उसके बाद जो है, उसके बाद है देखिएगा दक्षिण में समुद्री पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। 2 जलीय देश कौन है हमारा? श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है। थोड़ा इसको बताना चाहते हैं, यहाँ जो आप देखना चाहते हैं, ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है समुद्री मार्ग से दूरी दिखेगा, तो कभी कभी 24 किलोमीटर, 36 किलोमीटर और 53 किलोमीटर कहेंगे, बुक में बता देता है। विवादित प्रश्न है, लेकिन एक मुख्य बात क्या है, भारत श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि, पाक जल संधि। दूसरा क्या है आपको याद रखना है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है, मन्नार की खाड़ी। तीसरा क्या है? पवन द्वीप, पवन द्वीप। चौथा क्या है? रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है। एक 5 है एडमस ब्रिज, वो भी किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, ये आपको इसमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है, मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच है, पवन द्वीप किसके बीच है, रामेश्वरम द्वीप किसके बीच है, एडमस ब्रिज है। यहाँ तमिलनाडु का एक जगह है धनुषकोडी, कौन है? धनुषकोडी। यहीं से श्रीलंका की दूरी जो है कभी कभी 36, 53 या 24 किलोमीटर बताया जाता है। ऑथेंटिक इसका थोड़ा चेक कर लीजिएगा, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है अपने गूगल बाबा से कि इसकी दूरी परफेक्ट कितना बताते हैं और एग्जामिनर कितना लेता है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि हम एक बार धोखा खा चुके थे, इसके दूरी में SCERT के पढ़ के गए थे और मिला हमारे, जबकि वो गलत हो गया। ठीक है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप गलत आप लोग को मिले। मन्नार की खाड़ी मालदीव लक्षद्वीप में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। अपनी एटलस पर एशिया के मानचित्र में देखकर भारत कैसा अलग दिखाई देता है। भारत की आकृति जो है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है या चतुष्कलीय कह सकते हैं, लेकिन यही भारत की आकृति करेंगे तो दक्षिण भारत की आकृति कर दे। किसका? दक्षिण भारत की
दक्षिण भारत की अगर आकृति कर दे तो क्या है, त्रिभुजाकार है। दक्षिण भारत की आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा प्रश्न है तो क्या प्रश्न को करा दिया जाए कि प्रश्न कुछ और इसमें इंक्लूड करके नेक्स्ट सेशन में प्रश्नों की संख्या को करा दिया जाएगा। हम प्रश्न को यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि ये बहुत सारे कम प्रश्न है। हम हाँ, ये आपके लिए HW के रिजल्ट में देते हैं, कमेंट करेंगे। कैसे कमेंट करना है ये भी बता दें। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर का उत्तर अगर घ है, ख है, ग है, जो है तो एक क्वेश्चन नंबर, ठीक है, घ लिख दीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसका च लिख दीजिएगा। जो आंसर होगा वो आप ऐसे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं, आपकी रुचि है, तो हम अपने टेक्निकल टीम से बोलेंगे कि और सारे ऑब्जेक्टिव जो है लेकर आए और आपके समक्ष रखें, तब हम डिस्कशन कराएंगे तब आपको मजा होगा। ये आपका आज का जो डे था, आज फर्स्ट डे था, ठीक है। एनसीईआरटी का आज क्या था, आज पहला दिन था, ठीक है, पहला दिन था आप लोग के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, ठीक है, वीडियो को हमारे लाइक करें और हमें थोड़ा प्रोत्साहन दें ताकि हम जो लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएं और अच्छे तरीका से और बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करें, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ एक नए अंदाज में। थैंक यू, धन्यवाद।